इस बिजली बोर्ड में दो 5 पिन सॉकेट, 3 स्विच, एक होल्डर और एक इंडिकेटर। तो इनमें टोटली हमको हो गया 2 4 6 1 7 चीज़ का कनेक्शन करना होगा हमको। तो 7 चीज़ का कनेक्शन आप किस तरह से कीजिएगा, चलिए इस वीडियो में हम बारीकी से आपको बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए होल्डर है, जो कि यहाँ पे 2 फेज की ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पे इंडिकेटर है, 2 फेज की ज़रूरत पड़ेगा। ये 5 पिन सॉकेट है, जो कि दो फेज का ज़रूरत पड़ेगा, और ये भी, इसमें भी 2 फेज का ज़रूरत पड़ेगा। ये स्विच सब जो है 1 फेज का ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो को। तो वीडियो का स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको ये जान लेना है कि ये इंडिकेटर है अपना, इसमें 2 फेज की ज़रूरत है, और ये होल्डर, इसमें भी 2 फेज की ज़रूरत है। तो सबसे पहले चलिए हम यहाँ पर करते क्या हैं। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हम अपना जो है पहले ले लेते हैं वोल्टेज, मेन वायर निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो मेन वायर निकालने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले होल्डर से लें। यहाँ से मेरा ये होल्डर हो गया, होल्डर हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, होल्डर हो जाने के बाद आपको यहाँ पर हम टाइट कर लिए, ये होल्डर हो गया। उसके बाद देखिए ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर में भी चाहिए। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, तो चलिए पहले इस वायर को हम काट लेते हैं, छोटे ही रहने देते हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे काट लेते हैं। काट लेने के बाद यहाँ पे देखिए, जो कि होल्डर से 1 फेज मेरा निकल गया। अब 1 फेज निकलने के बाद दोस्तों यहाँ से हम करेंगे क्या, तो ये स्विच है, तो स्विच में हम डाल देते हैं 1 फेज को दोस्तों। इस स्विच में जो है, ताकि होल्डर मेरा कट भी जाए लाइट। चलिए हम यहाँ पे एक स्विच में डाल लेते हैं। यहाँ पे हम स्विच में डाल लेते हैं। स्विच में डाल लेते हैं। और अब दोस्तों आपको बता दें, यहाँ से हम जो है एक मेन वायर जो मेरा है इस स्विच से, इसको कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर टाइट कर ले इसको। अब देखिए मेरा 1 फेज जो है रेडी, जाने के लिए रेडी है। अब इसमें इस सब में लाइन लाना हमको ई वाला फेज। अब इसको रहने देते हैं। अब दूसरा फेज को हम तैयारी करते हैं। दूसरा फेज को तैयारी करने के लिए अब दूसरा फेज की ज़रूरत इसमें भी है दोस्तों, इस इंडिकेटर में। तो यहीं से ले लेते हैं। पहले 1 फेज को आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद दूसरे फेज पे जाइएगा। तो चलिए हम यहाँ पे ये वायर बन जाएगा। तो चलिए हम पहले 1 फेज को आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद दूसरा फेज पे चलिएगा आप। यहाँ पे दोनों को एक कर लेते हैं। चलिए कर लिए। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, इंडिकेटर में डाल देते हैं। इंडिकेटर में आ गया। अब देखिए दोस्तों, 1 फेज यहाँ स्विच से ये होल्डर को भी दे दिए 1 फेज, इस स्विच को भी 1 फेज दे दिए। अब हमको इंडिकेटर को 1 फेज देना है, 1 फेज 5 पिन सॉकेट को भी देना है। तो यहाँ पे दो 5 पिन सॉकेट है, तो दोनों को हम डाल देते हैं 1 फेज। तो 1 फेज डालने के लिए पहले वायर भी आपको होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ से फिर क्या करते हैं, इसे में तार को ज्वाइंट करते हैं। तो यहाँ से हम करेंगे क्या, इसको यहाँ से डाल लेंगे अच्छा से। चलो अब देखिए इंडिकेटर को भी मिल गया 1 फेज। अब 1 फेज हमको 5 पिन सॉकेट को भी देना है। तो 5 पिन सॉकेट को देना है, हम यहीं से डाल देते हैं। यहाँ से डाल दे। अब इस 5 पिन सॉकेट में भी हमको देना है।
तो इसके लिए आपको वायर ले लेना है लंबा वाला। तो चलिए वायर अपना जूम जा रहा है, तो इसको हम थोड़ा छील लेते हैं साइड से। दोस्तों जब तक आप एक फेज क्लियर नहीं कीजिएगा तब तक आप बोर्ड नहीं बना पाइएगा। तो सबसे पहले आपको एक फेज जो है दोस्तों वो आपको कंप्लीट करना होता है। तो आप पहले एक फेज को कंप्लीट कर लीजिए। चलिए ये मेरा हो गया, अब इसमें भी डाल देते हैं। इसमें भी डाल दिए। अब देखिए जहाँ तक हुआ कि मेरा एक फेज वाले जो था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आता है दूसरा फेज की बारी। दूसरा फेज फिर हमको ज़रूरी पड़ेगा इस होल्डर में, यहाँ पे इंडिकेटर में, उसके बाद यहाँ 5 पिन सॉकेट में और ये स्विच सब में। तो किस तरह से काम करना हमको इसके बारे में हम आपको बताते हैं। एक फेज के लिए हम आपको समझाने के लिए रेड वायर का यूज कर रहे हैं, ठीक। तो चलिए देखिए यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, एक फेज पहले तार को आपको यहाँ पे नाप लेना है कि इसका दूरी क्या है। तो यहाँ से हम स्विच में देंगे और स्विच से डायरेक्ट वहाँ मीटर में होंगे। तो यहाँ पे पहले हम नाप लेते हैं, उसके बाद नाप लेने के बाद यहाँ पे हम तार को कट, और यहाँ पे दोस्तों हमने कर लिए हैं। तो आपको करना क्या है कि यहाँ से डायरेक्ट मेन फेज के लिए, यहाँ पे करते क्या है कि मेन फेज के लिए जो यूज कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इसको डाल लेते हैं। ये देख सकते हैं इंडिकेटर को भी 2 फेज की ज़रूरत है, होल्डर को भी 2 फेज की ज़रूरत है। तो यहाँ से आपको करना क्या है, आप चाहे होल्डर से लीजिए, आप चाहे इससे, तो आप होल्डर में भी दे सकते हैं इससे, और डायरेक्ट यहाँ पे भी ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते क्या है कि होल्डर से पहले यहाँ इंडिकेटर से डायरेक्ट हम स्विच में ले लेते हैं लाइट को। ये स्टार्ट हो गया और अपना ये हो गया, और उसके बाद यहाँ पे हम स्विच में डाल देते हैं। और स्विच में दोस्तों डालने के लिए दोस्तों आपको एक छील के वायर ले लेना है और ये दोनों को एक दूसरे में कनेक्ट कर देना है, ठीक। उसके बाद यहाँ से आपको एक वायर को डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। चलिए दोस्तों हम इसको स्विच में कनेक्ट कर लेते हैं। और होल्डर के लिए जो दोस्तों हम ये वायर ले लिए डायरेक्ट होल्डर कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हम दोनों को जोड़ देते, प्लेस को हल्का सा छील लेते हैं। तो यहाँ पे हम कनेक्ट कर लिए। उसके बाद इसमें और एक बात और कनेक्ट कर लीजिए दोस्तों कि यहाँ पे दोनों के एक वायर हो जाए। तो चलिए हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद डालेंगे। तो इसको हम पहले नट ढीला कर लेते हैं। चलिए इसको आप टाइट कर लेते हैं थोड़ा। देखिए इसमें एक वायर हो गया ये होल्डर पे जाने के लिए, और ये दूसरा जो है इस स्विच में जाने के लिए, इस स्विच में। तो इस स्विच वाले को हम जोड़ लेते हैं। देखिए 2 वायर गया है, तो डायरेक्ट इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि होल्डर में 2 फेज की ज़रूरत था, तो हम होल्डर को 2 फेज दे दिए हैं। अब यहाँ पे 5 पिन सॉकेट को दोनों को जो है एक फेज की ज़रूरत है। तो एक फेज हम कहाँ से देंगे, बस यहाँ से स्विच से देख सकते हैं कि यहाँ स्विच से आएगा एक फेज। तो मान के चलिए यहाँ पे दाबेंगे तो ये कटेगा, और नीचे दाबेंगे तो यहाँ लेकर इस पे देगा लाइट, और लाइट आएगा इसमें। अगर इसको ऊपर कर दीजिएगा ये हट जाएगा, और हट के डायरेक्ट लाइन इससे कट जाएगा। तो चलिए हम इस स्विच को दे रहे हैं लाइट। 2 फेज की ज़रूरत है स्विच को भी, तो स्विच को भी हम दे रहे हैं।
और 2 स्विच के लिए हमने यहाँ पे कर लिए हैं रेडी। तो चलिए हम यहाँ पे करते क्या हैं, सबसे पहले अपना 5 पिन सॉकेट के 2 फेज की ज़रूरत था, तो हम यहाँ पे 2 फेज दे रहे हैं 5 पिन सॉकेट को। तो यहाँ पे आप डाल लीजिए पहले, तो यहाँ पे 5 पिन सॉकेट में डाल लेते हैं। हो गया टाइट। और अपना उसको दे देना है इस वाले स्विच में। तो चलिए हम स्विच में डाल देते हैं इसको भी डाल देते हैं स्विच में, और नट को कर देते हैं टाइट। नट को कर दिया टाइट। वो अपना ये वाला होंगे, ये वाला को इसको भी डाल देते हैं इसमें। तो इसलिए स्विच में पहले डाल लेते हैं। और यहाँ पे फिर अभी ये 5 पिन सॉकेट को 2 फेज की ज़रूरत है, तो इसको भी हम दे रहे हैं। तो दोस्तों आप जैसे कि देख रहे हैं मेरा बोर्ड हो गया कंप्लीट। मेरे वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए शेयर। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में।